हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नयनतारा फैशन में आपका स्वागत है। आज हम फुल साइज कटोरी ब्लाउज की कटिंग सीखेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे और आप देख सकें। ठीक है, मेरे चैनल में आपको ब्लाउज से रिलेटेड जैसे कि ब्लाउज कटिंग हो गया और स्टिचिंग, ब्लाउज डिजाइन के, और फिर सूट डिजाइन हो गया और सेविंग टिप्स जैसे वीडियो मिल जाएंगी, तो सब्सक्राइब जरूर करें। और तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम नाप वाले ब्लाउज से ही क्या बोलते हैं, ब्लाउज की मार्किंग करेंगे और कट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ब्लाउज है। पहले हम ब्लाउज पीस को, ये वाला ब्लाउज पीस, इसमें अस्तर की जरूरत नहीं है, ये मोटा वाला ब्लाउज है। ठीक, तो हम इसे उल्टा कर लेते हैं और डबल फोल्ड कर लेते हैं। ठीक, इस तरह से हमें डबल फोल्ड कर लेना है। ठीक है, हो गया डबल फोल्ड हमारा ब्लाउज। अब हम ब्लाउज की लंबाई नाप लेते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे बराबर करके एक लाइन खींच लेनी है। इस तरह से हमें एक लाइन खींच लेनी है। ठीक, ये हमने लाइन खींच लिया, ये बराबर करके हमने खींच लिया। इसके बाद हम ब्लाउज की लेंथ देख लेते हैं, लंबाई कितनी है उसको। तो हमें लंबाई इधर से नापना है, बटन पट्टी के साइड से। ठीक है, बैक पार्ट में। तो ये आ रहा है हमारा 14.5 इंच। ठीक है, ब्लाउज की लंबाई आ रही है हमारी 14.5 इंच। तो हम 1 इंच मार्जिन के लिए लेंगे, 15.5 इंच पे हमें मार्क करना है। ठीक है, ये हमने 15.5 इंच पे मार्क कर लिया। अब सीधा सीधा लाइन खींच लेंगे। हो गया। अब हमें क्या करना है, ब्लाउज को दोनों, ये जो ब्लाउज का नेक है, यहाँ से हम दोनों शोल्डर को मिलाएंगे, बराबर में रखेंगे। ठीक है, ये हमने रख दिया। और अब हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ से हम नीचे आधा इंच बचा के रखेंगे इस तरह से। और अब इधर हमें ब्लाउज की लंबाई मैंने ज्यादा कर दी है, एक बार और देख लेते हैं हम। 14 इंच आ रहा है ब्लाउज की लंबाई, तो हाफ इंच हमें यहाँ से कम कर लेना है। ठीक है, ये हमने कर लिया। तो ये हमने हाफ इंच छोड़ा है और इसके बाद हम कटिंग करेंगे। तो जैसे कि हमने नेक के लिए इसे रख लिया बराबर में। ठीक है, इसके बाद हमें मार्किंग करनी है। ये हो गया। अब इधर की ओर भी करेंगे उसी तरह से। हमें इस तरह से हाथ से पकड़ना है और मार्किंग करनी है। ठीक, ये हो गया। एक बार और कर लेते हैं, हम देख लेते हैं अच्छे से हुआ है कि नहीं। तो अगर आपको बिल्कुल भी कटिंग नहीं आता, बिल्कुल भी इसका नॉलेज नहीं है ब्लाउज की कटिंग कैसे होती है, तो आप सीधा ब्लाउज रख के भी ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। से रखना है इस तरह से और यहाँ पे बराबर में देख लेना है। इसके बाद हम ये दोनों साइड आधा आधा इंच हमारा हो गया। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हम नीचे की और कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से ये जो जॉइंट वाला हिस्सा है, यहाँ से कमर के लिए पकड़ेंगे और इधर का जॉइंट ये हमें देख लेना है। तो हमारा 20 इंच आ रहा है। 20 इंच का हाफ होता है 10 इंच। ठीक है, ये हो गया 10। अब 1 इंच हम मार्जिन के लिए रखें, मतलब टक्स के लिए। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हम यहाँ से सीधा लाइन खींचेंगे। ये अब यहाँ मार्जिन के लिए रखना है हमें 2 इंच। ठीक है, इस तरह से हमें मार्जिन के लिए 2 इंच पे मार्क कर लेना है। हो गया, ये इतना हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, टक्स की मार्किंग करनी है। तो टक्स के लिए हम यहाँ पे देंगे 5 इंच। ठीक, ऊपर की ओर भी हमें 5 इंच ले लेना है ना। ठीक है, अब हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा ब्लाउज फुल साइज का है, तो हमें इस तरह से कट करना है। ठीक, अब यहाँ हम कट लगाएंगे छोटा सा और नेक की भी हम कटिंग करेंगे। ये हो गया। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए भी हम सेम प्रोसेस से करेंगे। इसे हम, ये हमारा ब्लाउज देख सकते हैं आप,
फुल साइज का है, तो यहाँ पे हम रखेंगे ब्लाउज को इस तरह से, ठीक, इस तरह से रखना है ब्लाउज को, और ऊपर की ओर भी हम दबाएंगे ऐसे। इस तरह से हमें रख के कट कर लेना है, ठीक है। जैसे कि आधा हम मार्जिन के लिए रहता है कटोरी के लिए, तो उसको ये देख सकते हैं आप, तो यहाँ से हमें मार्क करना है, ठीक है। इसे छोड़ के ही हम यहाँ से मार्क करेंगे, क्योंकि ये यहाँ से अगर हम करते हैं तो आप देखिए हमें हाफ इंच बढ़ाना होता ही है मार्जिन के लिए, तो हम बढ़ा के ही कट करेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ से जो सिलाई वाला कपड़ा है उसे छोड़कर ही हमें मार्क कर लेना है, समझ आ गया। अब हम नीचे की ओर भी ऐसे करेंगे बढ़ा के। अब इधर का आर्म होल साइड का फिर यहाँ पे और इधर भी, ठीक है। ये हो गया, ये हमने सब तरफ मार्क कर लिया। अब हमें इसे अपने से ठीक कर लेना है। अब हम यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। ये हाफ इंच हमारा बढ़ के हो गया, इधर भी हमने हाफ इंच बढ़ा लिया, ठीक। अब यहाँ से हम लाइन खींच लेंगे, ठीक है। ये हमने लाइन खींच लिया है। अब हम यहाँ से 2 इंच मार्जिन के लिए, ठीक, ये हमारा मार्जिन पॉइंट, तो इसे हमें सीधा सीधा कर लेना है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ठीक, तो हमें इस तरह से पहले कट कर लेना है। ये हो गया। अब हम कटोरी की कटिंग कर लेते हैं। तो कटोरी की कटिंग हम यहाँ से करेंगे। पहले हम स्लीव निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम स्लीव निकाल लेते हैं। स्लीव हमारा 7 इंच का है। पहले हम 1 सेकंड, हम कटोरी ही पहले कट करेंगे। तो कटोरी के लिए हम यहाँ से मार्क करते हैं। कटोरी के लिए हमें तिरछा मार्क करना है, तो हम यहाँ से मार्क करेंगे, ठीक। ये इस तरह से पकड़ना है और यहाँ से हम हाफ इंच बढ़ाएंगे, और अब यहाँ से एक उंगली रखेंगे हम, और इधर की ओर ये अंगूठा से पकड़ना है हमें, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब यहाँ से हमें ये है, ठीक। हमें इस तरह से टक्स की मार्किंग करनी है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हम यहाँ से लास्ट की तरह ये रखेंगे, ठीक। अब यहाँ से हमें पूरा गोलाई दे देनी है, तो हमें इस तरह से गोलाई दे देनी है। ये आप देख सकते हैं, हो गया इधर का, ये इधर का, और ये हो गया, ठीक। ये हो गया। एक बार हम देख लेते हैं और इधर की हम मार्किंग कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने ये सब कर लिया, सीधा हम जाएंगे इधर की ओर, ठीक है। अब रहेगा जैसा है वैसे। अब लास्ट की ओर भी हमें हाफ इंच बढ़ाते हुए कट करना है। ठीक, अब हमें से यहाँ से पकड़ना है और मार्क कर लेना है, ठीक है।
कट कर लेंगे। इसके बाद हम टक की मार्किंग करेंगे, तो पहले हमें इसे बराबर कट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ से हम टक्स के लिए मार्क करेंगे, जैसे कि ये हमारा टक्स वाला है। तो ये हो गया हमारा टक्स की मार्किंग। हो गया, ये हमारी कटोरी की कटिंग हो गई। अब हम ये ठीक है, हमें इस तरह से मार्क करना है तीसरी पट्टी की। एक इंच हमने तुरपाई के लिए रखा है, तो क्योंकि ये अस्तर वाला ब्लाउज नहीं है तो इसमें हमें तुरपाई की जरूरत पड़ेगी, तो आप 1 इंच बढ़ाकर ही कट करें, ठीक है। तो अब यहाँ से हम हाफ इंच बढ़ाएंगे नीचे की ओर मार्जिन के लिए, और ये हम कट करेंगे, ठीक। तो हमें इस तरह से कट कर लेना है। ये हो गई हमारी तीसरी पट्टी। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे, तो स्लीव हमारा यहाँ पे रहेगा 7 इंच का। ठीक है, अब यहाँ से हाफ इंच से हम पकड़ेंगे और यहाँ हम 7 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि हमें 7 इंच का स्लीव बनाना है। और इधर की ओर हम नीचे की ओर हम आर्म होल से 3 इंच डाउन करेंगे, ठीक है। अब हम लाइन खींच लेते हैं, इस तरह से मैं लाइन खींच लेना, ठीक। ये हो गया। अब हम मोरी की मार्किंग करेंगे। मोरी हमारी यहाँ पे 14 इंच है, तो 14 का हाफ होता है 7 इंच। 7 इंच में हम मार्क करेंगे और इधर की ओर हमें 8 इंच भी रखना है, ठीक है। अब यहाँ से हमें इस तरह से कर्व शेप देते हुए इसे कट करना है। ठीक है, तो ये इन दोनों को हमें मिला देना है इधर पे। हो गया। अब नीचे की ओर हम कट करेंगे हाफ इंच बढ़ाते हुए, मार्जिन के लिए बढ़ाना है हमें। हो गया। अब जैसे कि हमने एक साइड कर्व शेप में कट किया है, तो नीचे की ओर हमें ये हाफ इंच बढ़ाते हुए कट करना है, ठीक। और यहाँ सेंटर में हमें छोटा कट लगाना है। ये हमने छोटा कट लगा लिया इस तरह से। अब यहाँ पे भी हमें कट कर लेना है। हमारी स्लीव की कटिंग हो गई है, ये हमारी पूरी ब्लाउज की कटिंग हो गई है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ब्लाउज की कटिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा बैक पार्ट हो गया, ये फ्रंट पार्ट, और ये हमारी कटोरी हो गई, ये तिरछी पट्टी, और ये हो गया हमारा स्लीव, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टिचिंग का हम देखेंगे फुल ट्यूटोरियल।